नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल पर। मैं सुधीर, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया, घाटकोपर 880 ब्रांच, मुंबई। दोस्तों, मेरे कुछ एजेंट्स ने पूछा कि आनंदा में पॉलिसी जो है वो कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा सर आप जानकारी दोगे तो हमें काम करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मेरी टीम के 2 एजेंट्स हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है, तो बाकी भी एजेंट्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है। शायद से जो नए एजेंट्स हैं या जो टेक्नो सेवी एजेंट्स नहीं है तो उनको भी ये प्रॉब्लम जो है ये आ सकती है। तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाओ कि जिसके थ्रू आनंदा में ऑनलाइन पॉलिसी कैसे कंप्लीट की जा सकती है, उसके स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस क्या है, उसकी मेथड क्या है, वो सब अगर मैं बना दूं तो LIC के साथ जितने भी एजेंट्स जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो टेक्नो सेवी एजेंट्स नहीं है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आनंदा का प्रोसेस कैसे होता है ये सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंदा में पॉलिसी रजिस्टर करने से पहले कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास से आपके पास लेके रखिए। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी, 6 मंथ्स के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ITR या फिर सैलराइड है तो फॉर्म 16, ये कस्टमर से आप पहले से ही लेके रखिए ताकि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो कस्टमर को बार बार डिस्टर्ब करने की जरूरत ना पड़े। कस्टमर का आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब आपको क्या करना है, गूगल में जाके LIC ऑफ इंडिया सर्च करना है या फिर कोई भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में www.licindia.in टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे वेबसाइट खुलेगा तो एक चीज आप चेक कर लीजिए कि एड्रेस बार में जो वेबसाइट का नाम लिखा है उसकी स्टार्टिंग जो है वो HTTPS ऐसी है या नहीं है। अगर S है तो आप प्रोसीड कीजिए, वरना आप दूसरी जो साइट है वो ओपन कीजिए, क्योंकि HTTPS नहीं होगा तो शायद से ये डुप्लीकेट वेबसाइट हो सकती है। अब जैसे ही होम पेज ओपन हो जाएगा तो आपको जो है वो स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर अदर ऑनलाइन सर्विसेज, ये जो कैटेगरी है इसमें आपको आनंदा का ऑप्शन जो है ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप आनंदा पे क्लिक करोगे तो आनंदा प्रोग्राम का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे लॉगिन करने के लिए, जिसमें से एक कस्टमर के लिए है, दूसरा जो है हम जैसे जो इंटरमीडिएट है जैसे कि एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके लिए है, एंड एम्प्लॉय में जो न्यू बिजनेस के जो कंसर्न अथॉरिटी रहेंगे, HOD रहेंगे या ब्रांच मैनेजर या हायर अथॉरिटी जो है उनको यहाँ से लॉगिन करना होता है। अब जैसे कि आप एजेंट है या फिर एजेंट के बिहाफ में अगर डेवलपमेंट ऑफिसर है तो आपको सेल्स चैंपियन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप एजेंट हो तो आपका एजेंसी कोड यहाँ पे डालना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक OTP एंड दूसरा जो है वो पासवर्ड है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो OTP के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा एंड फिर आप जो है आनंदा के जो होम पेज है उस पे आप चले जाओगे। नेक्स्ट टाइम आपको जो है ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, आप डायरेक्टली OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए OTP या फिर पासवर्ड, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। मैं यहाँ पे OTP से प्रोसीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है एजेंसी कोड डाल दिया एंड गेट OTP पे मुझे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा मोबाइल एंड रजिस्टर ईमेल ID पर OTP चला जाता है। OTP जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो नीचे जो ऑप्शन है I am not a robot, इस पे आपको क्लिक करना है एंड लॉग इन कर देना है। तो यहाँ पे जो होम पेज है आनंदा का वो ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यू है एंड सेंटर में भी मेन्यू है। अब जैसे कि ये फर्स्ट पॉलिसी है तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं रहेंगे। एजेंट को अच्छा काम करने के लिए जो भी नॉलेज जरूरी है, कस्टमर सर्विस के रिलेटेड जो भी काम होते हैं या फिर उसको खुद का जो भी डेटा जानना है, ये सारी जो चीजें हैं फ्यूचर में इस पेज पर अवेलेबल रहेगी। अब फिलहाल हमें प्रपोजल रजिस्टर करना है तो हम लोग आनंदा का जो मॉड्यूल है उस पर क्लिक करते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो सेंटर में प्रीमियम कैलकुलेटर के बाजू में जो आनंदा 2.0 लिखा है उसके नीचे प्रोसीड है, वहां से भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में जो आनंदा लिखा है वहां से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पहले प्लान सिलेक्ट करना है। जो भी आपने कस्टमर को प्लान समझाया है वो इसमें से चूज कर लेना है।
अब प्लान पर क्लिक करने के बाद जितने प्लान्स अवेलेबल है सेल करने के लिए, ये सारे जो है यहाँ पे उनके टाइप्स के साथ आ जाएंगे, जैसे कि एंडोमेंट है, होल लाइफ है, मनी बैक है, यूलिप है, पेंशन है। तो इसमें से जो भी प्रोडक्ट आपने कस्टमर को समझाया है वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कीजिए। नीचे ब्राउज़र का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करने पर ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आप क्लाइंट को अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से जानकारी दे सकते हैं या आप भी इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो बॉक्स है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे राइट हैंड साइड में प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूं तो यहाँ पे प्रपोजर के डिटेल्स मुझे डालने होते हैं। तो आप जो कस्टमर की पॉलिसी कर रहे हैं उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो डाल दीजिए। रेसिडेंट स्टेटस, अभी फिलहाल एनआरआई के लिए यहाँ से पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती है तो रेसिडेंट स्टेटस इंडियन ही आएगा। एंड ये पॉलिसी अगर एम्प्लॉय थ्रू कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कीजिए, वरना इसको आप नो रखिए एंड प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी लाइफ एश्योर्ड की डिटेल जो है ये प्रपोजर के ही डिटेल्स आ जाते हैं। अगर आपके क्लाइंट को खुद की पॉलिसी करनी है तो ये आपको एज इट इज रखना है और यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप आपके कस्टमर को चाइल्ड प्लान सेल कर रहे हो या फिर उसके वाइफ के नाम से उसको पॉलिसी चाहिए तो सेल्फ के यहाँ पे जो एरो है उसको आप क्लिक करने पर जो भी लाइफ टू बी एश्योर्ड है उसको क्लिक करना है। अगर आप वाइफ के नाम से पॉलिसी करना चाहते हैं तो स्पाउस पे क्लिक कीजिए, बच्चे के नाम से करना चाहते हो तो चाइल्ड क्लिक कीजिए। जब आप ये क्लिक करोगे तो प्रपोजर का जो नाम है ये लाइफ टू बी एश्योर्ड के कॉलम में से हट जाएगा। वहां पे आपको जिसके नाम से पॉलिसी करनी है वो नाम यहाँ पे डालना है। अभी सीखने के लिए मैं सेल्फ करता हूँ एंड प्रपोजल जो है वो प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर आपको पॉलिसी के डिटेल्स डालने हैं, कितने सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी ली जा रही है, कितनी टर्म है, प्रीमियम पेमेंट की टर्म क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ईयरली, हाफ ईयरली, ये यहाँ से आप चूज कर लीजिए। बैंक से आपको प्रीमियम ऑटो डेबिट चाहिए तो नैच सिलेक्शन में यस कर दीजिए। अगर आप ऐसे किसी कस्टमर की पॉलिसी कर रहे हो जो पुलिस पर्सनल है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज ये नो कीजिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब पॉलिसी शुरू होने की डेट उनको कौन सी चाहिए, तो हम लोग ये करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल के बाद और जिस दिन आप प्रपोजल रजिस्टर करने वाले हो उस दरमियान कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा इसमें प्रीमियम का जो है ये डिफरेंस आ सकता है, तो मुझे ये डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो आज की रखनी है। देन अगर आपने राइडर एडीडीबी या एडी राइडर सिलेक्ट किया है तो उसका सम एश्योर्ड यहाँ पे डालना ना भूलिए, नहीं तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। अगर आप टर्म राइडर चाहते हो तो वो डाल दीजिए, अगर आपने नहीं बताया है तो नो करके कैलकुलेट प्रीमियम पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम के जो है अलग अलग ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो प्रीमियम का जो मोड है वो ठीक से आप चेक करके कंफर्म करके फिर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ड्यू के साथ या फिर टर्म राइडर बेनिफिट ऐड करने के बाद या मंथली पॉलिसी है तो 3 ड्यू के साथ यहाँ पे जो है ये प्रीमियम के ऑप्शंस शो करता है। तो आपने जो है उचित ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मंथली मोड के जो 3 ड्यूज के साथ या 1 ड्यू के साथ ये शो करने के लिए मैंने दोबारा से जो है ये पीछे जाके प्रीमियम कैलकुलेट किया, तो ये देखिए यहाँ पे मंथली प्रीमियम जो है वो 1 ड्यू के साथ एंड मंथली प्रीमियम 3 ड्यूज के साथ जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। बेनिफिट इलिस्ट्रेशन क्लिक करने पर प्रोडक्ट्स के जो भी डिटेल्स है, कौन सी पॉलिसी है, कितने साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म है, कितने साल की पॉलिसी टर्म है, फ्रीक्वेंसी, वो सब आ जाएगा और एक चार्ट ओपन हो जाएगा जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है बोनस के साथ वो दिए जाएंगे। अगर आपका कस्टमर मांगता है तो ये आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ तक आने पर आपको क्या करना है, ये जो सेव कोट ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ये सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रोसीड का ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाता है एंड आगे जो है ये हम लोग उसको प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपके डिटेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। आपका एजेंसी कोड, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपके डीओ का कोड आ जाएगा। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो आपको यहाँ पे जिस एजेंट की ये पॉलिसी आप कंप्लीट कर रहे हो उसका कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू ब्रेकअप एंड सेंड कोट है, तो इस पे क्लिक करने पर कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पर जो कोटेशन है जो हमने अभी डाउनलोड किया वो कोटेशन यहाँ पे सेंड हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक करके। अब
यहाँ पे जो है हम लोग जैसे मैनुअल फॉर्म में कस्टमर का फोटो आइडेंटिटी लेते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं ई-KYC के जरिए। अब ई-KYC जो है ये आधार कार्ड थ्रू होगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू इनिशिएट ई-KYC पर। अगर आपने जिप फाइल है उसे डाउनलोड किया हुआ है पहले से ही, तो आपको जो है आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर क्लाइंट का रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे डाल देना है और शेयर कोड जो है वो डाल के जो जिप फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपने पहले से ही डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप क्या कीजिए, हेल्प पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई-KYC जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो नया पेज ओपन हो जाएगा वो आधार कार्ड की जो साइट है उस पे चला जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, कस्टमर का आधार कार्ड नंबर जो है वो पूरा यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन विथ OTP करना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड के साथ जो लिंक नंबर है कस्टमर का उसके ऊपर जो है ये OTP जाएगा, आपको बस लॉगिन कर देना है। अब क्लाइंट जो है वो हमें OTP देंगे, उनका OTP आने तक एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मुंबई से हो और अगर आपके पहचान में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो करियर की शुरुआत करना चाहती है या जो पार्ट टाइम काम करना चाहती है, अपनी फैमिली को संभाल कर कुछ टाइम स्पेंड करके अगर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहती है, तो प्लीज आप उनको जो है ये बीमा सखी लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसमें काफी अच्छा ऑप्शन LIC की ओर से दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम कमीशन, बीमा सखी को LIC की ओर से 3 साल तक स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी स्कीम है, आप प्रोत्साहित कीजिए और आप उनको जो है मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है, आप ये नंबर जो है उनको प्लीज रिकमेंड कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो अगर मेरी टीम में आ जाए तो उनको उनके काम में काफी सपोर्ट करूंगा। थैंक्स इन एडवांस। OTP क्लाइंट ने दे दिया है तो आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि डाउनलोड जो है ये वर्ड यहाँ पे इमीडिएटली दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये जो कॉपी है ये PDF कॉपी होती है, हमें PDF नहीं, हमें जिप फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे ऑफलाइन ई-KYC जो है ये ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट शेयर कोड का एक ऑप्शन आएगा। तो ये 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है। आप चाहे तो आपका बर्थ ईयर डालिए, आपके क्लाइंट का बर्थ ईयर डालिए, या फिर ऐसा कोई भी नंबर जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं 4 टाइम्स 1 डाल देता हूँ ताकि कोई भी कस्टमर हो उसका जब भी शेयर कोड डालना है तो मैं ये डाल दूं तो वो वहां पे रॉन्ग शेयर कोड करके नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और ये इमीडिएटली जो है डाउनलोड हो जाता है। अब क्या करना है, प्रीवियस हमारा जो पेज है आनंदा का, इस पेज को ओपन करना है और जहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसे आप एंटर कीजिए। शेयर कोड जैसे मैंने बताया 4 डिजिट का वो आपको यहाँ पे डालना है एंड डाउनलोड्स में जाके जिप फाइल डाउनलोड की है उसको हल्के से एक बार जो है वो टच करना है एंड ओपन करना है। यहाँ पे जो है उसका नाम जो है वो आ जाएगा एंड आपको जो है ये बस कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू होगा यहाँ पे मैसेज आएगा KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर आपके क्लाइंट का नाम, और ये आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स आते हैं तो आधार कार्ड के ऊपर जो क्लाइंट के डिटेल्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने नाम डाल दिए, जो कंपलसरी फील्ड है उसके आगे रेड स्टार जो है वो दिया हुआ है तो वो हमें फिल करना है। जिसके आगे रेड नहीं है वो हम अगर नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। पैन नंबर जो है ये प्रॉपर डालिए, अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो डिटेल्स फेच नहीं हो पाएंगे। पैन कार्ड पे जो नाम है वो आपको डालना है। फिजिकल कॉपी चाहिए आपको, यस कीजिए, अगर नहीं चाहिए नो कीजिए। अगर आपके क्लाइंट सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड GST नंबर उनके पास अवेलेबल है तो यस करके वहां पे नंबर डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस जो है ये बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपको अलग चाहिए तो आप यहाँ से मैन्युअल वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो बस इस बॉक्स को टिक कीजिए, जो ऊपर का एड्रेस है वो नीचे कॉपी हो जाएगा।
अब एडिशनल इन्फो जैसे पॉलिसी क्यों ले रहे हैं एंड रिस्क प्रोफाइल क्या है आपका, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में प्रपोजर का इनकम जो है उसके डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। HUF से अगर उसका इनकम है तो वो डाल दीजिए, अदर सोर्सेस से तो वो डाल दीजिए। अगर बिजनेस से इनकम है तो बिजनेस में डालना है, सैलराइड अगर है तो एम्प्लॉयमेंट में डालना है। अगर प्रपोजर और लाइफ टू बी एश्योर्ड ये दोनों अलग है और लाइफ टू बी एश्योर्ड का भी अगर कुछ इनकम है तो यहाँ पे एक सेपरेट पेज दिया है जहाँ पे लाइफ टू बी एश्योर्ड का इनकम हम लोग डाल सकते हैं। तो जो भी लाइफ टू बी एश्योर्ड है उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यहाँ पे हम लोग डालेंगे, उसकी एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे हम लोग डालेंगे। जिस बॉक्स में जो छोटा सा एरो है वहां पे जो है आपको ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, आपको वो चूज करने हैं। जिस बॉक्स के राइट हैंड साइड में एरो नहीं है वहां पे आप आपके हिसाब से जो कुछ उचित ऑप्शन है वो डाल सकते हैं। अब अगर कस्टमर की LIC पॉलिसी है तो यहाँ पे एक पॉलिसी नंबर जो है वो डाल दीजिए एंड फेच डिटेल्स कीजिए। तो कस्टमर की जितनी भी पॉलिसी है LIC के साथ वो सारी जो है यहाँ पे आ जाएगी। अगर पॉलिसी नहीं है तो ये जो बॉक्स है आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पे आप क्लिक करिए एंड आगे बढ़िए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं जो है ये दोनों मेरी प्राइवेट और LIC की पॉलिसी नंबर डाल रहा हूँ। अब इसके बाद में आएगा फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली के जो भी मेंबर्स है उनके डिटेल्स यहाँ पे मुझे एंटर करने हैं। लेफ्ट साइड के जो कॉलम में रिलेशंस है, बीच में लिविंग या डेड है और उनकी एज है। तो अब जैसे मैंने मम्मी पापा के जो डिटेल्स है यहाँ पे डाल दिए। अब बाकी भी मेंबर जो है उनको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मोर मेंबर का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करिए और रिलेशन के इसमें जो जो आपके रिलेटिव्स है उनको सिलेक्ट करके आप एक एक करके उसमें ऐड कीजिए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लोग ऐड किए हैं। अगर आपके क्लाइंट की बहन भी है, शादी भी हुई है, बच्चे भी है तो यहाँ से जो है जितने मेंबर है फैमिली में वो सारे ऐड करने हैं। अगर कोई मेंबर डेड है तो उनकी डेथ के समय का एज है वो आपको डालना है और रीजन जो है उनकी डेथ का वो वहां पे डालना है। फ्यूचर में कस्टमर को जिस बैंक में उसका बेनिफिट क्लेम करना है वो बैंक के डिटेल्स यहाँ पे उसको डालने हैं, IFSC कोड डालना है और अकाउंट नंबर डालना है। बैंक का नाम जो है वो ऑटो आ जाएगा। अब ये जो है ये फ्यूचर में कस्टमर चेंज भी कर सकता है ये अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चनेयर है तो जहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री, अगर आप पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं या फिर जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके लिए उसको आप यस कीजिए और वहाँ पे और एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स एंटर करने हैं। अब मेरा कुछ है नहीं तो मैंने नो कर दिया है। अब मेडिकल हिस्ट्री में भी सेम वैसे ही है। अगर कस्टमर को कोई बीमारी है तो आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद जो स्पेस ओपन हो जाएगी उसमें आप डिटेल जो है वो एंटर कीजिए। अब मेरी केस में तो कुछ है नहीं तो मैं नो कर देता हूँ एंड आगे बढ़ता हूँ। स्टेट ऑफ हेल्थ में मुझे हाइट एंड वेट डालना है। अब एक चीज आप नोटिस करिए, जैसे जैसे मैं ऑप्शन फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है राइट का साइन जो है वो ओपन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे छूटी नहीं है। कोई भी स्पेस अगर मैंने ब्लैंक की है तो यहाँ पे राइट क्लिक नहीं होगा और मुझे फिर समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग है तो मैं वहां पे जाके वापस से वो चेक करके फिल करके फिर प्रोसीड करूं। अब हैबिट्स में भी कुछ है नहीं एंड मैं अभी प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद हमें नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें नॉमिनी का नाम डालना है। कस्टमर अगर चाहे तो एक से ज्यादा नॉमिनी यहाँ पे रख सकता है। तो नॉमिनी का नाम, एज, उसका रिलेशन और कितने % से उसको रखना है। अगर एक ही नॉमिनी है तो 100% रखना है, अगर 2 नॉमिनी है तो 50-50 करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो हमें अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कस्टमर, यस या नो। अब नीचे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे सेल्फ कैंसल चेक दिया हुआ है ऑप्शनल। तो अगर मुझे ये अपलोड करना है तो मुझे इसकी कॉपी जो है वो स्कैन करके रखनी पड़ेगी। अब ऑप्शनल है तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो भी बता दूंगा। तो कस्टमर के बिहाफ में अगर आपको करना है तो यस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर खुद वो कर लेगा तो आप नो करके प्रोसीड कर दीजिए। लेकिन ये ऑप्शन जो है, अगर आपका कस्टमर सही में पॉलिसी लेने के लिए सीरियस है तो ही करना, बिकॉज कस्टमर के पास वैसे भी टाइम नहीं रहेगा एंड अगर उसने डिले कर दिया
तो मे भी पॉलिसी फ्यूचर में आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, पोस्टपोन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उससे अच्छा ये जो ऑप्शन है वो आपके कंट्रोल में रखिए और पहले से ही आप कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मंगा के रख लीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। अगर मैंने ऑलरेडी कस्टमर से पेमेंट लिया हुआ है एंड मैंने वो पैसा ब्रांच में डिपॉजिट करके रखा हुआ है, तो मुझे जो बीओसी रिसिप्ट मिलती है उसके डिटेल्स मुझे यहाँ पे डालने हैं। बीओसी नंबर, जिस डेट को बीओसी की है वो, और उसकी अमाउंट। अगर नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रोसीड करता हूँ। अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए कस्टमर के पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से कस्टमर जो है ये पेमेंट कर सकता है। अब प्रोसीड करने पर एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर के डिटेल्स ऑलरेडी कैप्चर्ड रहेंगे। एक दो आंसर जो है वो आपको देने हैं कि आप कस्टमर को कब से पहचानते हो, कितने सालों से, दिनों से, वो यहाँ पे डालना है। एंड आपने उसके इनकम डॉक्यूमेंट्स कौन से चेक किए हैं वो आपको डालना है। कस्टमर की जो हेल्थ है वो आप डालिए। एंड आई फर्दर हियर बाय डिक्लेयर का जो ऑप्शन है वहाँ पे जो बॉक्स है उसको आप क्लिक कीजिए एंड सेंड ओटीपी कीजिए। तो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो है वो चला जाएगा। जैसे ही ओटीपी आता है आप उसको वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका प्रपोजल सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है और क्लाइंट के ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे उसका वेरिफिकेशन लिंक जो है वो चला जाता है। अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से लिंक नहीं जाती है तो आप यहाँ से रिसेंड लिंक का ऑप्शन जो है वो चूज करके दोबारा से लिंक जो है वो भेज सकते हैं। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है ये इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो भी प्रोसेस यहाँ पे मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। पेमेंट की जो प्रोसेस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं कमेंट के थ्रू आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आगे की प्रोसेस कैसी होती है वो दिखाऊंगा। धन्यवाद। अच्छा कीजिए, आनंद कीजिए